तो प्रथम नमने आपको, जी प्रथम नमने आपको, और गौरी पुत्र गणेश, राखोगे मेरी लाज कुशो काटो सर्व कलेश। तो आजारी मैया शारदा, हे आजारी मैया शारदा, और मैं सुमिरत हूँ तो आज सभा के बीच में माँ ज्ञान बताए जाओ। तो सवर सिंह यादव गुरु मेरे, जी सवर सिंह यादव गुरु मेरे, और चरण नवाऊं शीश, पर बाबा सुमेर सिंह मोहे देते रहो आशीष। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम खुशबू कैसेट के सौजन्य से आपके समक्ष महाराज त्रिशंकु की कथा को लेकर के चल रहे हैं। आपने महाराज हरिश्चंद्र की कथा को सुना होगा, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होगी कि महाराज हरिश्चंद्र ने काशी में जाकर के कालू मेहतर के यहाँ पर पानी जाकर के क्यों भरा। आज हम आपको इसका कारण अवगत कराते हुए चलते हैं। सर्वप्रथम 2 क्षण भगवान गणेश के चरणों में अर्पण करते हुए और कथा को अग्रिम चढ़ देते हैं। पहले तुम्हें मनाते हैं, जो कि चरण शीश नवाते हैं। गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना। पहले तुम्हें मनाते हैं, हाँ पहले तुम्हें मनाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना। देवों के तुम देवा हैं, संत करें तेरी सेवा है। हाँ देवों के तुम देवा हैं, संत करें तेरी सेवा है। लड़ुअन भोग लगाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना। पहले तुम्हें मनाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना। रीति सीति के दाता हैं, सब
सबकी भाग्य विधाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता है, सबकी भाग्य विधाता है। दिल से तुम्हें मनाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना। पहले तुम्हें मनाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना। तुम जैसा देव नहीं दूजा, सबसे पहले होती पूजा। तुम जैसा देव नहीं दूजा, सबसे पहले होती पूजा। यादव जी यस गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना। पहले तुम्हें मनाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना, गौरी नंदना। हाँ तो मेरे प्रेमी श्रोताओं, आपको ये भी अवगत कराते हुए चलते हैं, मैं शास्त्री श्री सवर सिंह यादव जी का सुपुत्र गायक राम नरेश शास्त्री, मेरे भगवत प्रेमियों, आपको यह अवगत कराते हुए चलूंगा, मेरे पिताजी 22 मार्च सन 2017 को परलोकवासी हो गए। 2 मिनट अपने पिताजी के चरणों में नमन करते हुए और महाराज त्रिशंकु की कथा आपके समक्ष पेश करता हूं। पिताजी के चरणों में किस प्रकार से वंदना है। मेरे पिता दरस दे जाना, पिताजी मेरे पिता दरस दे जाना। मोए आए के धीर बनाना। मेरे पिता दरस दी जाना, मोए आए के धीर बनाना। मेरे पिताजी आप परलोकवासी हो गए, लेकिन मेरे पिता ज्ञान मोहि दे जियो। मेरे अंतःकरण में रम जइयो। मेरे पिताजी आप आकर के मुझे ज्ञान देना और मेरे अंतःकरण में वास कर जाओ। आपके बिना तुम बिन जग दिखे अनजाना। मोए आए के धीर बनाना। मेरे
सभा में फेरी लगाना, मोए आए के धीर बंधाना। मेरे पिता दरस दी जाना, मोए आए के धीर बंधाना। मेरे पिताजी मैं तुमको रो मनाइए, आई के देव ज्ञान सिखाइए। मोए ज्ञान की राह बताना, मोए आए के धीर बंधाना। मेरे पिता दरस दी जाना, मोए आए के धीर बंधाना। मेरे पिताजी आप परलोकवासी हो गए, लेकिन मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। कछु गलती होई माफ करना। आप इस संसार में अपनी प्रसिद्धि को छोड़ गए पिताजी, तुम मेरे पिता विद्वाना, मोए आए के धीर बंधाना। मेरे पिता दरस दी जाना, मोए आए के धीर बंधाना। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, देखिए किस प्रकार से महाराज त्रिशंकु की कथा आपके मध्य उपस्थित है। महाराज हरिश्चंद्र के पिता का नाम था त्रिशंकु। मेरे भगवत प्रेमियों, बात उस समय की है, महाराज त्रिशंकु अपना विवाह करने के लिए जा रहे हैं। महाराज त्रिशंकु घोड़े पर सवार हैं और पीछे बहुत सारी बारात है। महाराज त्रिशंकु घोड़े पर सवार होकर के चले जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में क्या देखा, एक कपिला गाय बेचारी पड़ी हुई है। कपिला गाय ऐसी थी, उससे ना तो उठा जाता था न बैठा जाता था, पड़ी है बेचारी। लेकिन महाराज त्रिशंकु ने शादी के मध्य में नहीं देखा कि कपिला गाय मार्ग में पड़ी हुई है। आज महाराज त्रिशंकु ने अपना घोड़ा उस गाय के ऊपर से निकाल दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, गाय के अंदर 33 कोट देवता निवास करते हैं। आज महाराज त्रिशंकु ने गाय का अपमान कर दिया। गाय रो करके महाराज त्रिशंकु को शाप देने लगी और गाय ने कहा, हे राजा, तूने मेरा अपमान किया है, सुन मैं तुझे शाप देती हूँ। गाय ने क्या शाप दिया, सुन राजा मेरी बात रे, तू बहुत बुरो पछतावे। गाय कहने लगी, सुन राजा मेरी
ससुराल में भोजन करे भूप तू तुरंत गधा बन जावे। गाय माता ने राजा को शाप दिया, हे राजन तुम अपनी ससुराल में जाकर के भोजन करोगे, मेरा शाप है कि तुम गधा हो जाओगे। महाराज गाय के नैनन बरसे नीर और सुने गाय के बचन भूप तब एकदम भयो अधीर। राजा भारी पावे कष्ट गधा को रूप तिरोगो। गाय माता कहने लगी, राजन रूप तिरोगो, गधा को रूप तिरोगो। राजा 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 भारी पावे कष्ट गधा को रूप तिरोगो। आज इस प्रकार से गाय माता ने राजा त्रिशंकु को शाप दे दिया, लेकिन शादी के मद में राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज त्रिशंकु का विवाह सत्यरथा के साथ हुआ। जब महाराज त्रिशंकु का विवाह हुआ, महाराज को चित्रसारी पर ले जाया गया। आज प्रिय सत्यरथा भोजन का थाल लेकर के महाराज त्रिशंकु के सामने आई और कहा, महाराज आप भोजन कर लीजिए। जो भोजन की बात सुनी, महाराज त्रिशंकु को गाय का शाप स्मरण हुआ। महाराज त्रिशंकु सोचने लगे कि गाय ने मुझे शाप दिया है, कहीं गाय का शाप सच ना हो जाए। महाराज त्रिशंकु मना करने लगे, हे प्रिय मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन उसी समय सत्यरथा कहने लगी, महाराज सत्यरथायों कहे भूपते बोली है रे पानी। सत्यरथा कहने लगी, हे सत्यरथायों कहे भूपते बोली है रे बानी। महाराज और भोजन कर लो नाथ, करो मत ज्यादा नादानी। सत्यरथा कहने लगी, महाराज आप भोजन कर लीजिए। और क्या बोले, चरण कह रही है प्यारी, हे चरण कह रही है प्यारी। और क्यों ना भोजन करो, हंसे तेरी सर जय और सारी। सत्यरथा महाराज से कहने लगी, महाराज आप भोजन कर लीजिए। लेकिन महाराज त्रिशंकु बार बार रानी को समझा रहे हैं। महाराज त्रिशंकु ये भी नहीं बता सकते कि मैंने गाय का अपमान किया है, गाय ने मुझे शाप दिया है, क्योंकि नहीं तो रानी सत्यरथा ये कहेगी कि तुम कैसे चक्रवर्ती सम्राट हो कि गाय का अपमान करके आए हो। आज महाराज त्रिशंकु कहने लगे और कहा, महाराज त्रिशंकु ने कहा, मैं भोजन कर ले नारे पछतावेगी,
होई जिंदगी ख्वार बड़ोरी दुख पावेगी। महाराज कहने लगे तू कहीं मान जा मेरी जमे होई भलाई तेरी। हे प्रिय तुम मेरी बात मान जाओ और मैं भोजन नहीं करूंगा। तू कहीं मान जा मेरी जमे होई भलाई तेरी बहुत तड़पावेगी। होई जिंदगी ख्वार बड़ोरी दुख पावेगी। मैं भोजन कर ले नार पछतावेगी। होई जिंदगी ख्वार बड़ोरी दुख पावेगी। आज महाराज त्रिशंकु बार बार सत्यरथा को समझाने लगे, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों सत्यरथा एक हट पड़ गई। कहने लगी महाराज अभी अभी मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, अभी से आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आगे हमारा जीवन कैसे यापन होगा। महाराज आप भोजन कर लीजिए। महाराज त्रिशंकु ने मन में विचार कर लिया कि रानी अब वो नहीं मानेगी और मुझे भोजन करना ही होगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों राजा ने क्या किया, क्या होता है, भोजन का तोरा करूरी आए सकल बिगड़ गए काया। भोजन का तोरा करूरी आए सकल बिगड़ गए काया। क्या होता है, ये बिन मेलन के भी चरे वो गधा बनो है राजा। महाराज त्रिशंकु ने जैसे ही एक गिलास अपने मुखारबिंद में दिया, मेरे भगवत प्रेमियों क्या हुआ, महाराज भूप की काया पलट गई और देख भूप को हाल पछारे रानी खाए रही। भैया होनी है बलवान चाल की काउल नहीं जानी। भैया भैया होनी है बलवान चाल की काउन नहीं जानी। आज मेरे भगवत प्रेमियों जैसे ही महाराज ने भोजन किया, भोजन करते ही महाराज की काया पलट गई। महाराज त्रिशंकु उसी समय गधा रूप हो गए। सत्यरथा ने ये हाल देखा, पछाड़े खाने लगी। हाँ स्वामी ये क्या हो गया स्वामी, आपको ये क्या हो गया। मेरे धर्म प्रेमियों उसी समय सत्यरथा के पिताजी आ गए। सत्यरथा के पिताजी ने आकर के कहा, आकर के बोले बेटी, हे बेटी तेरा विवाह हुआ है और तू क्यों रो रही है।
हे बेटी क्यों रो रही है? और ये महलों में गधा कहां से आ गया? महलों में गधा कहां से आ गया? आज महाराज कहने लगे, कौन ऐसा मूर्ख है जो इस गधा को महलों में छोड़ गया? रानी सत्यव्रता कहने लगी, पिताजी, हे पिताजी, ये गधा नहीं है। महाराज कहने लगी, बेटी क्या कह रही हो तुम? ये गधा नहीं है तो क्या है ये? सत्यव्रता कहने लगी, पिताजी सुनो, ये गधा नहीं है। सत्यव्रता रोकर के कहने लगी, आज सत्यव्रता की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और सत्यव्रता बोली, बाबुल सुनो बात हमारी, हे पिताजी, बाबुल सुनो बात हमारी, मुँह पे छाई विपत्ति करारी, मेरे गधा बने पति प्यारे, मुँह पे टूटे बजुर तारे। मेरे भाग्य फूट गए पिताजी, सुनो पिताजी। कहा करूं कितना जाऊं पिताजी, मेरी किस्मत फूट गई। हवा चल गई, मेरे स्वामी भोजन करते समय मानव से गधा रूप हो गए पिताजी। अब मैं क्या करूं पिताजी? लकड़ी होए ताकू में काटूं बारी, उमर कटे चिंता व्यापत भारी, दिल चिंता व्यापत भारी, मुँह छाई विपत्ति करारी, मेरे गधा बने पति प्यारे, मुँह पे टूटे बजुर तारे।
मोपे छाई विपत्ति करारी, मेरे गदा बने पति प्यारे, मुँह पे टूटे वज्र तारे। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से सत्यरथा विलाप करने लगी और अपने पिताजी से बोली, पिताजी ना जाने कौन सी हवा चल गई जिसकी वजह से मेरे स्वामी गधा रूप हो गए। मेरे भगवत प्रेमियों, कर्म की लिखी मिटती नहीं है। बाबा जी ने रामायण में लिखा है कि जो कर्म में लिखा है वही होगा, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्या लिखा है बाबा जी ने? हुई है वही जो राम रच राखा, को कर कर बढ़ावऊं सा। बाबा जी ने लिखा है जो कर्म में लिखा है वही होगा, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, हुई है वही जो राम रच राखा, को कर कर बढ़ावऊं शाखा। भगवत प्रेमियों, सत्यरथा रो रही है। सत्यरथा के पिताजी कहने लगे, कोई हो तो सुनता हो तो आए, इस गधे में डंडे लगाए और इस गधे को महलों से बाहर करो। उसी समय सत्यरथा ने अपने पिताजी के चरण पकड़ ली, कहने लगी, पिताजी ये गधा नहीं है, पिताजी ये मेरे स्वामी हैं, आप इनसे हाथ मत लगाना पिताजी, कदापि हाथ मत लगाना पिताजी। और सत्यरथा बोली, पति परमेश्वर की समान। पिताजी ये पति परमेश्वर की समान, पिताजी इन्हें मत मारो, पति परमेश्वर के समान। सत्यरथा कहने लगी, पिताजी ये मेरे स्वामी परमेश्वर के समान हैं, आप इनसे कदापि हाथ मत लगाना पिताजी। और कहा, हे गधा रूप में पति अपने की सेवा खूब करूंगी, और पिताजी जापत के पीछे में बबुला अपने प्राण दूंगी, जीवनो हित में हारो, पति परमेश्वर के समान। सत्यरथा कहने लगी, पिताजी आप इनसे हाथ लगाने से पहले मेरी बात सुनो पिताजी। हे पति से पहले मोह को मारो, वचन करो परमान। और पिताजी पति से हाथ लगाने ना दूंगी जब तक घट में प्राण, पति है प्राण ने प्यारो, पति परमेश्वर
आज सत्यरथा रो करके कहने लगी, पिताजी आप इनसे कदापि हाथ मत लगाना पिताजी। महाराज कहने लगे, आंखें लाल करके कहने लगे, अगर तू इस गधे से इतना प्रेम करती है तो इस गधे को लेकर के मेरी राजधानी से बाहर चली जा। मैं कदापि ये पसंद नहीं करूंगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, राजा की बेटी और एक गधे से प्रेम करती है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, रानी सत्यरथा अपने पति को गधा रूप में अपने पति को लेकर के चल दी। नगर से बाहर आई, मध्याह्न का समय था, दोपहर का समय था। कहां महलों की रहने वाली सुकुमार, क्या होता है, महलन की सुकुमारे पड़े जाए चले रे केरे लाले। विचार कर रही है, रोती रोती चली जा रही है, पैरों में छाले पड़ गए, मन में विचार करती है, डूब गई अधवर में नैया, हे डूब गई अधवर में नैया, और कहा करूं कित जाऊं को ना धीरज उधर भैया। लेकिन मेरे श्रोता बंधुओं, कर्म की लिखी न मिट पाई, हे कर्म की लिखी न मिट पाई, और यादव जियों कहें करो चाहे लाखों चतुराई। मेरे श्रोता बंधुओं, आज इस प्रकार से सत्यरथा गधा रूप में अपने पति को लेकर के चली जा रही है। एक वृक्ष देखा और उस वृक्ष की छांव में बैठ गई और गधा रूप अपने पति से कहा, स्वामी आप भी बैठ जाइए, आप थक गए होंगे, आप बैठ जाइए स्वामी। आज गधा रूप अपने पति को बिठा लिया और सत्यरथा भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसकी सजा मुझे ये मिली है, हे प्रभु। और किस प्रकार से पुकार रही है भगवान को, के बेटी कर रही करोड़ पुकार, हे प्रभु के बेटी कर रही करोड़ पुकार, तेरा सुनो बंसी बजवैया। हो बंसी बजवैया, तेरा सुनो बंसी बजवैया, करे रही करोड़ पुकार, तेरा सुनो बंसी बजवैया।
भगवान से कहती है दीनानाथ मेरी विनती बारंबार, मेरी विनती बारंबार तेरा सुनो बांसी बजवैया। आज भगवान से कहती है हे दीनानाथ गधा रूप मेरे पति को है गयो, विधना ऐसो संकट दे दयो। हे दीनानाथ मेरे संकटों को टारो। और कहती है मेरे कष्ट करो सब क्षार तेरा सुनो बांसी बजवैया। और कहती है भगवान को पुकार रही है मेरे श्रोता बंधुओं, जब भी हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम भगवान के चरणों में ध्यान करते हैं और मेरे मुरली मनोहर आकर के कष्टों का निवारण करते हैं। किस प्रकार से ध्यान किया? नैया डूबी मेरी अधवर में, हे प्रभु मेरी नैया को पार लगा दो प्रभु। संकट काटो आई पलवर में, हे दीनानाथ तुम हो नैया के वनहार तेरा सुनो बांसी बजवैया। बेटी कर रही करोड़ पुकार तेरा सुनो बांसी बजवैया। आज मेरे श्रोता बंधुओं इस प्रकार से सत्यरथा ने भगवान का ध्यान किया। मेरे मुरली मनोहर एक पल में ही एक साधु का रूप धारण करके सत्यरथा के सामने प्रकट हो गए और सत्यरथा के सामने आकर के कहने लगे बेटी क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है तू, क्या कष्ट है? सत्यरथा कहने लगी बाबा ना जाने कौन सी हवा चल गई, मेरे पति गधा रूप हो गए। भोजन करते समय मेरे पति मानव से गधा बन गए। हे बाबा आप कोई उपाय बता दो जिससे कि मेरे पति पुनः मानव रूप हो जाए। भगवान आज संत रूप में कहने लगे बेटी मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ और तू ध्यान से सुन। मेरे श्रोता बंधुओं भगवान ने आज क्या कहा? सत्यरथा से बोले कि बेटी सुनी बात। भगवान कहने लगे बेटी सुनी बात काशी से रखूं जइयो।
काशी में क्या है? काशी में पतिव्रता बड़ी पतिव्रता, काशी में बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हैं और उन पतिव्रताओं के पास जाकर के पीने को करे साथ काशी शहर में जइयो। सुनिए बात काशी शहर क्यों जइयो। आज भगवान कहने लगे बेटी काशी में क्या होगा? मानव बने पति तेरो, बने पति तेरो। काशी में तेरे पति उन्हें मानव रूप हो जाएंगे। मानव बने पति तेरो, बने पति तेरो। बने जय सब बात काशी शहर क्यों जइयो। हो बेटिया सुनिए बात काशी शहर क्यों जइयो। आज भगवान ने इस प्रकार से सत्यरथा से कहा, संत समझ करके भगवान के चरणों में नमन करते हुए सत्यरथा अपने गधा रूप में अपने पति को लेकर के चल दी और काशी शहर में आई। मेरे श्रोता बंधुओं, काशी में उस समय क्या हो रहा था? महाराज का पुराना महल टूट चुका था और उसकी मिट्टी गधे वाले ढो करके बाहर ले जा रहे थे नगर से। आज सत्यरथा ने गधों वालों से जाकर के कहा, हे भैया मुझे भी मजदूरी मिल सकती है। गधे वाले कहने लगे, बेटी तेरे पास भी गधा है और तू भी मजदूरी कर, गधे पर मिट्टी डाल और अपना भोजन प्राप्त कर। आज सत्यरथा क्या करती है? सत्यरथा अपने सिर पर मिट्टी डालती है, अपने पति को गधा रूप में अपने पति को खाली ले जाती है। कई दिन हो गए मेरे धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से मजदूर देखते हैं, मजदूर सोच रहे हैं ये कैसी बिटिया अपने सिर पर मिट्टी डालती है और गधे को खाली ले जाती है। मजदूर एकत्रित होकर के महाराज के पास पहुंचे, काशी के महाराज के पास पहुंचे और महाराज से जाकर के कहा, एक लड़की करे मजूरी रे जग संग गधा
और सत्यरथा के सामने आकर के कहने लगी, क्या बात है, तू भोजन क्यों नहीं करती है? और मैंने सुना है कि तू अपने सिर पर मिट्टी डालती है और इस गधे को खाली ले जाती है। ये गधा कौन है तुम्हारे? आज सत्यरथा महाराज से कहने लगी, महाराज मैं बहुत दुखियारी हूं महाराज, मेरे साथ नेकी कर दो महाराज। और सत्यरथा कहने लगी, सुनो महाराज, नेकी करो मेरे संग में काशी के वासी। कहने लगी महाराज, नेकी
से ऑर्डर करवा दो और उनसे कहो एक एक लोटा जल का पतिव्रताओं से मंगवा दो और वो जल डारे देंगे पति पे लोटा मिट जाएगा। इस प्रकार से काशी के महाराज के सामने अश्रुपात करते हुए बोले। काशी के महाराज कहने लगे, बेटी ये भी कोई बड़ी बात है, अभी मैं पतिव्रताओं को बुलवाता हूँ। मेरे श्रोता बंधुओं, काशी के महाराज ने पूरे नगर में अनाउंसमेंट करवा दिया, घोषणा करवा दी और सभी पतिव्रता आई और आकर के सतरथा के पति जो गधा रूप में थी उनके ऊपर एक एक लोटा जल का डाला। क्या होता है, जैसे ही एक एक लोटा जल का डाला, मेरे धर्म प्रेमियों क्या हुआ, जितनी काशी की पतिव्रता वे दौड़ी दौड़ी आई, जितनी काशी की पतिव्रता थी, जितनी पतिव्रता काशी की वे दौड़ी दौड़ी जैसे ही जल डाला पूरी काया शुद्ध हो गई, लेकिन केवल एक पूंछ बाकी रह गई। काशी के महाराज ने सोचा अभी पूंछ बाकी है तो इसका मतलब मेरे शहर में कोई ना कोई पतिव्रता बाकी है। ध्यान देना मेरे श्रोता बंधुओं,
उस काशी शहर में कौन पतिव्रता वहां की थी? वही कालू की घरवाली, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। वो लोटा लेकर के नहीं आई। आज महाराज स्वयं चल करके कालू मेहतर के दरवाजे पर पहुंचे और जाकर के मेहतरानी से कहा, क्यों मेहतरानी, तू मेरे टुकड़े खाने वाली और मेरे कहने से एक लोटा जल का लेकर के नहीं आई? कालू की घरवाली कहने लगी, महाराज मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाली हूँ, लेकिन मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं बिना पति की आज्ञा के नहीं जा सकती। महाराज कहने लगे, हे मेहतरानी, मैं तुझे अभी फांसी लगवा दूंगा। इतना सुना तो मेहतरानी ने क्या किया, महाराज आप मुझे फांसी लगवाने की बात कह रहे हैं? सुनो महाराज, आज उस मेहतरानी ने क्या किया, जल के छींटा मार के वन जोहरो है कर डालो। चुल्लू में जल लेकर के और काशी शहर की ओर फेंक दिया। क्या होता है, ये आग लगी है काशी में, सो भयो बड़ भारो। काशी शहर में आग लगी और क्या होता है काशी में, महाराज आग की लपटें उठ रही हैं और देख भयानक आग धूप की छाती कप गई है के बिकल भूपने आज नार के चरण पकड़ ले। भूपने आज नाग के चरण पकड़ ले। आज मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज ने जैसे ही देखा काशी में आग लग गई, आज महाराज मेहतरानी के चरणों में गिर पड़े। मेहतरानी से कहने लगे, हे मेहतरानी मेरी काशी को बचा ले, मेहतरानी मेरी काशी को बचा ले। मेहतरानी ने द्वारा से चल के छींटा मारे, आग शांत हो गई। उसी समय कालू आ जाते हैं। कालू ने महाराज को देखा, सोचने लगे आज महाराज मेरे दरवाजे पर। आकर के महाराज से पूछा, महाराज आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए चल करके? महाराज कहने लगे, कालू मैंने तेरी घरवाली से एक लोटा जल के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं गई। कालू कहने लगे, क्यों? अपनी घरवाली से बोले कि तू एक लोटा जल का लेकर के क्यों नहीं गई? वो मेहतरानी कहने लगी, महाराज आप घर पर थे नहीं और मैं बिना आपकी आज्ञा के कैसे जाती? कालू ने कहा, अच्छा ऐसा कर, जा एक लोटा जल का लेकर के और उस दुखियारी के दुख को दूर करो। आज कालू की घरवाली एक लोटा जल का लेकर के आई और आकर के शत्रुता के सामने
सत्यता से पूछा, बहना क्या बात है, क्या दुख है तुम्हें? सत्यता कहने लगी उस मेहतरानी से, क्या बोली? सत्यरथायों कहे नारे ते गिरायो चार